हम लोग 11 में जो चैप्टर पढ़े थे, है ना, जो भी पढ़े हैं वो एक हम पढ़े थे, एक बिजनेस के बारे में पढ़े, मतलब एक आदमी बिजनेस सेटअप करके रखा हुआ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 11 में पढ़े कि क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोग 12 में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप ऐसा चैप्टर है जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी वो रेगुलर वे में चलते रहे, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है ना, जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक्स। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिक चीज समझते हैं पहले, ठीक है ना। और उसके बाद में उसके बारे में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? चैप्टर का नाम देखते हैं। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म और फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा बेसिक, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि सर आखिर पार्टनरशिप होता क्या है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं? पहले पार्टनर के बारे में जानते हैं। तो पार्टनर्स मतलब क्या है? दो पर्सन एक साथ में एंगेज है ना, उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने के लिए हम लोग क्या किए? एक चीज को सेटअप किए, है ना। किसी काम को कर रहे हैं, दो पार्टनर मिल करके, दो बंदा मिल करके काम कर रहे हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले मीनिंग क्या बताता है ना। सिंपल मीनिंग, जो जनरल लैंग्वेज का मीनिंग है ना, उसका मीनिंग क्या बताता है? बोलता है व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है? शेयर करता है। देन दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। इसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। क्या बोला? कि दो या दो से ज्यादा पर्सन जॉइन द हैंड्स, हाथ मिला करके, और क्या किया? सेटअप किया। किस चीज को सेटअप किया? बिजनेस को सेटअप किया, ठीक है ना। और शेयर कर रहा है इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। साथ में वो लोग क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस को सेटअप शेयर करता है, ठीक है। देन दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप, ठीक है ना। इसको नॉर्मल वे में पार्टनरशिप हम लोग बोल चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका एक्ट वगैरह, एक्ट मतलब क्या? सर कानून, है ना। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म छोटा फॉर्म तो है नहीं, है ना। लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन होगा इसमें, लाखों का ट्रांजेक्शन होगा। तो उसके लिए हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, हम लोग के इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या बना हुआ? एक्ट बना हुआ है ना। एक्ट क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 4, है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब? 1932 के अकॉर्डिंग एक्ट बना। अब उसके अकॉर्डिंग मीनिंग क्या? ये तो जनरल मीनिंग है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप को कैसे डिराइव करता है? तो देखिए पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन, जो वर्ड मार्क कर रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाइए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप बिटवीन है, रिलेशंस है किसके बीच में? पर्सन के बीच में, है ना। वो एग्री करता है। एग्री मतलब एग्री किया, क्या करने के लिए एग्री? किस चीज के लिए एग्री किया? शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करना। सर सिर्फ प्रॉफिट नहीं, साथ में लॉस भी। अगर प्रॉफिट भी शेयर करेगा तो लॉस भी शेयर करेगा, सेम, ठीक है। ऑफ द कहां पे? बिजनेस, ठीक है। सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन पे या किसी एक टर्म ऑफ कंडीशन पे। क्लियर हो गया? ये समझ में आया मेरी, ठीक है। तो याद क्या रखना है? पार्टनरशिप किसको बोले? क्या बोले? एक रिलेशन है किसके बीच में? पर्सन के बीच में। वो एग्री करता है क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे? बिजनेस में बांटने के लिए। सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन में या किसी एक कंडीशन में। यहाँ पे ऑल और एनी लिखा हुआ। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर हो गया। पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका कुछ फीचर्स है, देख लीजिए। फीचर्स क्या है? पहला, पार्टनरशिप में एक्चुअल में क्या क्या होता है? पहला लिखा है टू और मोर पर्सन। तो अब दिमाग में क्वेश्चंस आता है कि सर टू और मोर पर्सन, तो मोर मतलब कितना? सर कितना दूर तक हम लोग पार्टनर्स बना सकते हैं? कितने आदमी के ग्रुप से हम लोग पार्टनरशिप चला सकते हैं, है ना। तो मिनिमम तो दो होगी, मैक्सिमम सर कितना? तो मैक्सिमम पार्टनरशिप 1932 के अकॉर्डिंग इसमें लिखा गया है, बताता है कि कितना 50 होना चाहिए, है ना। लेकिन ये इस एक्ट में नहीं हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है इसमें 2
2013 एक्ट कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा फीचर्स क्या बताया बाबू, मेरा एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब क्या, एग्रीमेंट समझौता है ना, किससे के बीच में, कैसा समझौता होना चाहिए। रिलेशनशिप कैसा, रिटर्न होना चाहिए या तो ओरल होना चाहिए। मतलब जो एग्रीमेंट बनेगा वो कैसा होना चाहिए, रिटर्न होगा या तो ओरल। ठीक है, और एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, डीड बोलते हैं। एग्रीमेंट का दूसरा नाम ही क्या कहलाता है, डीड। तो बार बार वर्ड यूज करेंगे डीड तो आपको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है कि भैया ये बिजनेस क्यों सेटअप किए भैया, अर्निंग फॉर प्रॉफिट। बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस क्यों सेटअप किए, क्यों करें, अर्निंग फॉर प्रॉफिट। ठीक है ना, म्यूचुअल एजेंसी मतलब साथ में मिलकर के काम करें। जितना भी पर्सन है जो भी काम करता है साथ में मिलकर के काम करें। ठीक है, काहे लिए सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में रहे तो अच्छा से अच्छा बिजनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7 नंबर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी। मतलब आप अपने इस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। नॉट कंपल्सरी बोला मतलब जरूरी नहीं भी है और जरूरी आपके अकॉर्डिंग जरूरी हो भी सकता है। क्लियर हो गया, हो सकता है कि आप जिस ब्रांड का गुड्स बेच रहे हो तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आप ये किसके अकॉर्डिंग होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है कि भैया आप अपना फार्म को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। क्लियर हो गया, इतना दो तक क्लियर है, फीचर्स तक क्लियर है। चलिए आगे चलो। अब देखो यहाँ पे बात आ गई एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट कैसा है सर, एग्रीमेंट होता है तुम्हारा रिटन या तो ओरल। रिटन मतलब क्या, एक डॉक्यूमेंट होगा। ओरल मतलब क्या, मुंह से बोला हुआ सारा चीज है ना। तो रिटन में क्या होता है कि सारा चीज A to Z मेंटेन रहता है कि भैया हम क्या 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 सारा चीज है मेरे पास, है ना। लेकिन ओरल में हम बोल दिए कुछ और, हो सकता है बाद में कुछ और, क्या कहीं तो लिखा हुआ तो है नहीं। क्लियर, लेकिन रिटन में क्या होता है, सारा प्रॉपर तरीका से लिखा हुआ रहेगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप भटक नहीं सकते, है ना। ठीक है सर, ऐसा क्यों जरूरत है, रिटन एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट में क्यों जरूरत है रिटन एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो कभी कभी हो सकता है पार्टनर्स के साथ में क्या हो जाए, धोखाधड़ी भी हो सकता है। ठीक है ना, है ना। कोई पार्टनर क्या बहुत ज्यादा अमाउंट लेकर क्या है लेकर के बात किया, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए क्या कर सकते हैं, रिटन एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आज के डेट में। ठीक है, तो अब पहला हम लोग रिटन एग्रीमेंट के बारे में समझेंगे। आखिर ये पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्या, रिटन वाला। देखो क्या बोलते हैं, the document of containing the agreement is written है ना, writing among partners। किसके बीच में बना हुआ है, पार्टनर्स के बीच में, is called partnership deed। सिंपल, ठीक है। इसमें अब इस डीड में क्या क्या कंटेंट रहता है सब ये जानता है, ठीक है ना। इस कंटेंट में क्या क्या रहता है उसके बारे में हम लोग समझ लें। क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पार्टनर्स का नाम भी होना चाहिए, देखो यहाँ पे नेम ऑफ द एड्रेस एंड ऑल द पार्टनर्स। क्या हो गया, नेम एंड एड्रेस ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स का कौन कौन पार्टनर है, उसका एड्रेस कहाँ है, उसका ईमेल आईडी क्या है, वो कौन सा व्हाट्सएप नंबर चलाता है, वो सारा चीज इसमें मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद आपका बिजनेस कहाँ है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपका बिजनेस है एक्चुअल में कहाँ, आप रहते हैं कहीं और आपका बिजनेस होता है कहीं और, तो इस एग्रीमेंट में भी लिखना होगा कि आप कहाँ रहते हैं और आपका बिजनेस कहाँ है। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, तीसरा नंबर क्या है, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बैलेंस ऑफ द बिजनेस, प्लान्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है क्या, नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर मतलब क्या, लीगल इलीगल। नेचर मतलब क्या, क्या लीगल या तो इलीगल। नेक्स्ट है क्या, कैपिटल कितना लगाया, कौन दोनों पार्टनर्स मिल करके कितना, 3 पार्टनर 4 पार्टनर मिल करके कितना कंट्रीब्यूशन किया, कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगाया। यहाँ पे क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ईच पार्टनर्स, कितना कितना लगाया। ठीक है, अब जब कैपिटल लगाए तो हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट में मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है, अगर कभी भी फार्म कभी भी पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया उसमें भी तो इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो उसको
को भी हम लोग इस पे चार्ज करेंगे, देखेंगे। उसके बाद सैलरी एंड कमीशन, कोई पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं वो भी मेंशन रहेगा किसमें, उस डॉक्यूमेंट में। कौन सा डॉक्यूमेंट में, एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो प्रॉफिट फार्म कमाएगा बिजनेस से, उस रेशियो को किस रेशियो में बांटेगा, मतलब उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटने वाला, ठीक है ना, वो भी हम लोग को ध्यान रखने का चीज है। क्लियर हो गया? चलिए अब इधर में कोई डाउट है, इधर में कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं ना, इधर क्लियर है सब, ठीक है ना। ये किसके बारे में पढ़े सर, रिटर्न एग्रीमेंट के बारे में पढ़े, इतना सारा चीज है। और भी है बुक्स में बहुत सारा चीज आइटम लिखा हुआ, हम कुछ ही कुछ कंटेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बोले कि भैया रिटर्न एग्रीमेंट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, उसके बारे में मुझे। अब क्या होता है कि एक और एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं, क्या है, ओरल एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट को मतलब अब्सेंस ऑफ डेट, मतलब रिटर्न में नहीं है ना, सिर्फ वर्बली मुंह से बोला गया है ना। तो सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ओरल है कि क्या है ना, तो सारे जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या करना है आपको, ओरल के बारे में समझना। देखिए अब्सेंस ऑफ पार्टनर, देखिए क्या लिखे हुए, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब्सेंस, अब्सेंस मतलब नहीं, तो किसके बारे में बोल रहा है, ओरल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज जो जो दे रहे हैं उसमें से कुछ कुछ आइटम ही देंगे, बाकी सारा कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना। कैसे, देखो सबसे पहले प्रॉफिट सेलिंग रेशियो इक्वली बांटेंगे, जितना भी प्रॉफिट आएगा सारा इक्वली बटेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, काहे, कोई मांगेगा, कोई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मांगता भी है तो वो एग्रीमेंट कहाँ बताइए, एग्रीमेंट है आपके पास में, लिखा हुआ कहाँ है, नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटर्न में चाहिए हमको, ठीक है। उसका सैलरी और कमीशन भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हम बाहर से थर्ड पार्टी से लोन लिए हैं तो वो कितना चार्ज होगा, 6%। इसका मतलब अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के लिए दो चीज याद रखना है आपको, क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटेंगे, इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे, 6%, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और रिटर्न एग्रीमेंट में सर सब कुछ मिलेगा, क्या सारा चीज लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, इधर समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तब तक नहीं। अब आते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर का राइट्स क्या बनता है ना, कुछ तो हक होगा ना कि भैया हम मिल करके बिजनेस चला रहे हैं तो मेरा कुछ तो हक है ना फॉर्म में, तो क्या हक है सर, देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स एग्रीड, सारा पार्टनर्स मिल करके क्या बांटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बांटेगा, उसका राइट्स बनता है ना। नेक्स्ट क्या है, राइट टू टेक अ पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जैसा चल रहा है उसमें वो क्या कर सकता है, पार्ट ले सकता है। सर कैसे पार्ट ले सकता है, तो किसी को इंटरनल काम करने अच्छे से आता होगा तो इंटरनल काम करेगा, किसी को एक्सटर्नल काम करने का अच्छे से आता होगा वो एक्सटर्नल काम करेगा, तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है एवरी कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट हैज विद ईच पार्टनर, सारे पार्टनर्स के पास में सबका सारा डॉक्यूमेंट के एक एक कॉपी होना चाहिए, उसका हक है, ठीक है। और जितना भी अकाउंट बना हुआ है, अकाउंट में मतलब जितना भी पैसा का लेन देन हुआ है वो सारा का रिकॉर्ड भी दोनों पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स के पास में होना चाहिए, ठीक है। उसका राइट्स ये है, समझ में आता है सर। उसका ड्यूटीज क्या है, ये तो राइट्स है, उसका हक है, क्योंकि हमें क्या है मिल करके बिजनेस चलाया है, ठीक है। उसका ड्यूटीज क्या बनता है, ड्यूटीज ये बनता है एक्ट विद इन द अथॉरिटी, वो अपने अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, जैसा उसका अथॉरिटी मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे सर अथॉरिटी मींस क्या हो गया कि अगर आपको इंटरनल काम अच्छे से आता है तो इंटरनल काम ही आपका करके, आपका ड्यूटी क्या बनता है, इंटरनल वर्क करने का। क्लियर, उसका अथॉरिटी वो है, ठीक है ना। अगर उसका एक्सटर्नल ड्यूटीज है तो एक्सटर्नल ड्यूटीज करेगा वो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, टू कैरी ऑन द बिजनेस विद द कॉमन एडवांटेज, उसका एडवांटेज ये कि भैया आपको बिजनेस को लेकर चलना होगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं लेके चल सकते, है ना। आप तो बिजनेस स्टार्ट किए के लिए थे, आपका ड्यूटी बनता है अपने बिजनेस को साथ में लेकर के चलना, है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। और भी पॉइंट्स है, देख लीजिएगा बुक्स में बहुत सारा पॉइंट्स है,
ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ पार्टनर, है ना। पार्टनर कितना टाइप का होगा? पार्टनर तो समझ लीजिए, दो पार्टी आपने आपस में मिला और साथ में बिजनेस सेटअप किया तो वो समझ में आ गया, लेकिन इसका भी टाइप्स है, ठीक है। देखो एक्टिव पार्टनर्स, पहला एक्टिव पार्टनर्स किसको बोलते हैं सर? बिजनेस में मान लीजिए 3 से 4 आदमी है, मिल करके बिजनेस सेटअप किया है और 2 ही 3 पार्टनर है जो एक्टिव है। एक्टिव मतलब काम कर रहा है ना, जो बिजनेस में काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर, ठीक है। दूसरा आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर किसको बोलते हैं? उसको लेना देना नहीं है, उसने क्या किया है, कैपिटल लगा दिया भैया तुम लोग, मतलब उसको कुछ चीज का पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट भी कम मिलेगा क्योंकि एक्टिव नहीं है वो, है ना। जो भी आएगा उसको कम प्रॉफिट, पार्टनर तो है लेकिन उसको कम प्रॉफिट, उसको बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। उसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है सर? तो कोई आदमी, रेपुटेटेड आदमी जो होता है ना, उसके नाम से हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखे यूज हिज नेम एंड रेपुटेशन। कोई भी आदमी का नाम और रेपुटेशन यूज करके हम क्या कर लेते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। वो आदमी भी मेरे लिए क्या होता है, पार्टनर। क्लियर हो गया? जैसे आपका नाम लेकर के हम अपना बिजनेस सेटअप कर लिए, तो आपका नाम मार्केट में सबको जानता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। क्लियर हो गया? सही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्या, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, लिमिटेड पार्टनरशिप। देखो लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। सर लिमिटेड का मतलब क्या? लिमिट लायबिलिटीज का मतलब क्या, मेरे जो भी कर्जा वगैरह है जिसको पैसा देना है हमको, वो भी क्या होगा, अब लिमिट में होगा, किसमें, पार्टनरशिप में। तो सर ये कब आया, इसको क्या बोलते हैं, एलएलपी को, है ना। तो एलएलपी कब आया, 2008 में आया, है ना। 2008 में आया और मेरा पार्टनरशिप एक्ट कब आया, 1932 में आया। इसका मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप से पहले मेरा कौन सा पार्टनरशिप चलता था, अनलिमिटेड पार्टनरशिप चलता था। अनलिमिटेड, इसमें लिमिटेड लग गया, अनलिमिटेड। इसमें क्या होता था, कितना भी आपके पास लायबिलिटीज था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्या, आप इतना ही आपको लायबिलिटीज लेकर के आपको अपना ही इतना ही लायबिलिटीज रखना है अपने पास। क्लियर? क्या बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, which lay down the law for the formation and regulation of LLP। हाँ, ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग चले रेगुलेशन, इसको हमेशा जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे आपसे तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट है एलएलपी मींस पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म हो चुका एंड रजिस्टर्ड विद दिस एक्ट। जितना भी है वो क्या होगा, इस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन चलेगा। कोई भी पार्टनरशिप एक्ट जो है इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। क्लियर हो गया था दोस्तों?